आज रोहतक लोकसभा के सबसे बड़े गांव मोखरा में 36 बिरादरी का भाईचारा एक समस्या को लेकर खड़ा हुआ है कि हमारे मोखरा गांव की श्याम पान्ने की पंचायत में शमशान घाट पर कुछ दबंग लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। हमने डीसी साहब का भी गुहार लगा ली, एसडीएम साहब से भी मिल लिए, लेकिन हमारी कितनी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे साथ बहुत ही बड़ी अनदेखी हो रही है। ऑन द रिकॉर्ड हमारी ज़मीन है और हम प्रशासन से बार बार यह गुहार लगा रहे हैं कि ऑन द रिकॉर्ड हमारी जो शमशान भूमि है वहाँ पर हमारा शमशान घाट बनाया जाए। ये सामाजिक तौर पे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जब भी किसी का निधन हो जाता है तो गांव गुआंढ के रिश्तेदार आवे हैं, हमने दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिल रही। मैं 36 बिरादरी की तरफ से प्रशासन से ये गुहार लगा रहा हूँ कि हमारा शमशान घाट रिकॉर्ड में जहाँ है वहाँ हमारा शमशान घाट बनाया जाए। और गांव के कई साथी हैं जिनके खिलाफ बीडीओ ने नाजायज मुकदमा दर्ज करवाया है, वो उनके नाम काटे जाएं। और जिन लोगों ने पहले चौधरी छोटूराम जी की प्रतिमा को खंडित कराया था और अब शमशान घाट जहाँ पर रास्ता भी नहीं है वहाँ पर चार दीवारी बनाई, उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाए। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन हमें गांव और 36 बिरादरी ने सरकार के खिलाफ एकजुट होकर और अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। गाँव जो आरोप लगा रहा है वो निराधार गलत है। इसके बारे में गांव के काफ़ी मौजूद आदमी बैठे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आम आदमी जो शायद पढ़ा लिखा भी कम हो, आप उनसे इस प्रश्न करो, वो सच्चाई सामने आए तो बेहतर होगा। किसका अहम रोल मानते हैं? मैं अहम रोल किसी का नाम ना लेते हुए यूं मान रहा हूं कि सरकार अगर निष्पक्ष जांच करेगी तो अपना आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप भी कहीं ना कहीं या कोई और हो तो आप मतलब गांव की तरफ हो या आप अपना मैं पद देखोगे? गांव से जुड़ा हुआ हूं। इस गांव में मैंने जन्म लिया। 36 बिरादरी का भाईचारा में पला बढ़ा हूँ। मैं गांव के तरफ हूं, गांव के तरफ था और गांव के साथ ही रहूँगा। राजनीति बहुत दूर की बात है। सबसे पहले भाईचारा गांव साथ है तो सारी बातें, नहीं तो कुछ नहीं है। तो आप भाईचारा बिगाड़ना चाह रहे हैं? भाईचारा बिगाड़ना, जैसे बीडीओ साहब है, बीडीओ साहब का हम बार बार नाम ले रहे हैं कि मैं पर्सनली उनसे मिल चुका हूं। गांव की पंचायत गई थी, डीसी साहब ने हम भेजे थे एसडीएम साहब के पास और एसडीएम साहब ने वहाँ बीडीओ को बुलाया था। हमने उनको रिकॉर्ड भी दिखाया और यहाँ मौका भी कहा और आया। उनसे हमने ये कही थी कि गांव का जो 36 बिरादरी का भाईचारा जहाँ शमशान घाट चाहता है आप वहाँ शमशान घाट बनाओ, क्योंकि मुर्दे हमने फूकने हैं, आपने नहीं फूकने। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जहाँ गांव चाहोगा मैं वहाँ शमशान घाट बनाऊंगा। लेकिन गांव को पता भी नहीं चला, नाजायज रातों रात कहीं पर चार दीवारी खींच दी और पता नहीं किसने वह चार दीवारी करवा दी और मेरे गांव के 7 आदमियों के खिलाफ नाजायज मुकदमा बना दिया। बिल्कुल ये साजिश है और ये स्पष्ट दिखाई दे रही है। और जब इस साजिश की जांच होगी तो अपने आप सामने भी आ जाएगा कि कौन शरारती तत्व है जिन्होंने शरारत कर रखी है। भाई तो जो बीडी गांव की सलाह लेनी थी, सरपंच की डेट जाली भाई उसकी नहीं चल रही दौर पे। अब तो गांव की उसने सलाह लेनी थी पंचायत की, वैसे क्यों पैसा खराब कर रहा है भाई। वो जो शमशान हम दाग देने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ से 25 वर्ष से दाग दे रहे हैं इस जगह पर, और इसका ऊपर गांव की सलाह तो लेनी थी भाई, वहाँ बना दे। वहाँ अगली प्रक्रिया हम यहीं तो नहीं तो कोई सरकार का गुजरता, हम तो यहीं पर दाग देवांगे, नहीं तो हम रोड का ऊपर अर्थी न धर देंगे। पहले भी 2-4 बार दाग दिया है हमने रोड का ऊपर। काल पालिया आखिर में यह जगह पंचायत की है, नहीं किसी एक आदमी की। वह ज़्यादा दूर पड़ा है, शमशाना की जगह है। तो जो आपके शमशान है वही रहने हाँ, हमारे जहाँ शमशान जहाँ दाग दे रहे हैं हम लोगों को मुक्ति दे रहे हैं, वहीं पर रहने चाहिए। जो केस दर्ज हो 7 लोग वापिस होने चाहिए। हाँ, वह हमारे जो केस नाजायज दर्ज हो रहे हैं या तो सारी पंचायत पर सारा गांव का ऊपर केस होना चाहिए। जो नाजायज मानना है उस बात में उन तो सब ने मतलब खारिज होने चाहिए हमारे। किसका मेन भूमिका मानते हो आप? मेन भूमिका किसकी मानते हो? हम बीडीओ साहब की मैम भूमिका मान रहे हैं। यहाँ भी आ गए ना, कहीं वहाँ उठा ले जा, कहीं यहाँ उठा ले जा। वही तो एसडीएम भी कह रहा है उसका, मैं उसका साथ एक है। एसडीएम साहब न हमारे अफसर हैं पर उन्होंने सलाह तो लेनी चाहिए, पंचायत की गांव की सलाह लेनी चाहिए इसमें। भाई यो मैटर चल रहा है तो इसमें तो आपके गांव के जो क्या रोल है उसका कोई रोल नहीं। वह न्यारी पंचायत में है अलग से, तो उन्होंने कह रहा भाई मेरा कोई पार्ट नहीं है इसमें।
मैं किसी की नहीं सिफारिश करता, मुझे तो सारे भाई सहमत हैं। उसके बारे में हम तिंदराज हाँ हर जी के का करे वो जड़ा ई बाम अपने आदमियां नो करे हैं सितार और तो ताला बंद कर दे हमारा उनके सुई मकान है उनके जो ये वो करे क्या है उड़ा ताला मुंदन उनका क्या है ताला मुंदन का अरे भी 7 आदमी या लख रखा है ना हम जान नहीं देवांगे चाहे हमारी जान बेशक डगर जियो पर है ना हमारे साथ जा डगर गया ना तो किसने हमारी रिपोर्ट दे रखी किसने है क्या कर रखा है उनकी हम भी अर्थी उड़े की उड़े उनका घर न चढ़वा देंगे या देख लियो सरकार ने हाँ हाँ और गैन ठेकेदार का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल है भाई। हाँ उसका भी रोल है उसका जो वो हमारी गैल होना चाहिए था गांव की गैल तो होना चाहिए था जी आप बताओ या बात है मुकदमा 2 घर तो हो जाएगा हर गैन ठेकेदार ने वोट नहीं चाहिए वो 3 घर बना देंगे उसने और वो 3 घर का कौन नंबर का उनकी घर कर देंगे वही भी एक बूढ़ी मृत्यु ने चूल्हा में चढ़ाई थी वहाँ कहीं आपके हिसाब से अर्गान ठेकेदार इस बात में इन्वॉल्व है? हाँ इन्वॉल्व हो गलत है हमारे तो खिलाफ से तो उसके खिलाफ है काम पूरा। हाँ उसके खिलाफ से हाँ एक बिल्लू पहलवान भी है उसकी ताई मरी थी उसने पालद और पाना शाम है मेरा। और जो शमशान यहाँ से अब जिन पर विवाद चल रहा है ना यहीं से उठ के गरीबों के प्लाटों के ऊपर ये शमशान टेके गए थे और आज वही जो टेकने वाले वही उसका विरोध कर रहे हैं। यहीं से उठा के हमारे प्लाटों पर भेजे थे और ये देखो हमारी चौपाड़े सामने वहाँ जो है ना दुनिया भर की जगह इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा ली है। पंचायती जगह एक तो वो ये धर्मपाल है और जयपाल है ज्ञानी और भगत ये दाक्षिण ये सब ये बलजीत नंबरदार है वही लोग हैं जो यहाँ विरोध कर रहे हैं। उन्हीं ने नाम बलवान है गांव मोखरा गांव ईस्ट जन्मभूमि है। क्या मामला आज हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज का जो हमारे शमशान 1979 से लेकर अब तक दाग दे रहे हैं ये रे नंबर ये दे लिख रहे हो और उनमें धींगा मस्ती करके हमारे शमशाना मौका देखा जाए हमने वहाँ की कर काटी है अपने बूढ़े बुढ़िया का दाग दे रखा बड़े बूढ़े 5-7 मर रहे हैं और कोई रोड़ा नहीं पाड़ रखा और अगर पाड़ रखा होगा जो दंड सजा गाम देगा या आप दोगे आप मंजूर है। लेकिन बीडीओ साहब ने झूठे मुकदमे हमारे ऊपर लाए गए हैं और बूस्टर पाड़ रखा हो बुढ़ापा आश्रम जो अखबार मारी हुआ डिटेल देख लो जागे। अरे 7 भाई देखो और गांव देखो ये नंबर फिर वो जो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा है मैं बता रहा हूँ बलजीत मास्टर लंबरदार सो श्रेय शहीद कृष्ण शहीद के यो किला दे रखा गांव ने उनके लिए शहीदों के भी 15 फुट जमीन दाब रहा है। वो आदमी दमंग जो इस गांव में चकलना चाहे हैं 2 किले जमीन वीडियो के तो मिलके या अपना डोबी जोड़ के घेर रखी है। उन दमंगा हमने या सच्चाई कह दी तो हमारा पर वीडियो साहब ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसमें कोई शक हो तो ये काम हाथ खड़े करवा लो अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो। आपकी 4 दीवारी गरी है क्या अगर देखो भाई साहब मौका देखो जी दाग दे रखा है उड़ा कोई 4 दीवारी पड़ी होगी तो मैं भी दोषी और ये काम भी दोषी वो मौका देखा जाए आप फोटो उतारोगे तो पाड़ लिया पशुवाड़ ने के भाई वीडियो पाड़ लिया है मानसाड़ा अस्पताल ने के भाई किधर खेता में लाग जा लेटड़ी बनाने उसका नहीं पता हमने के दो करे हर आप पाड़ है आप घेरे है। उसका नाम सरपंच अनिल सरपंच इस गांव में 1 करोड़ा घटोड़ा वीडियो साहब और सरपंच तो नू करे मिलके मैं गारंटी दूं लेकिन इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो ये 1-2 किले तो वहाँ दे टोर के पास घेर रखे इन दमंगों ने भी शमशाना घेरने लाग रहे 1979 तक गरीब तक दाग दे हम मौका देखा जाए भाई साहब। अरे इस गाँव का ना तो गाँव तो कटिया ले उबे भरेंगे हम तो कटिया ले जावांगे। तो क्या मांग आपकी? क्या मांग है हमारे शमशान वही रहने चाहिए वही दाग देना चाहिए। हमने दाग देने जाओ वहाँ तो लाठी लेके भाजे हैं। कौन भाग रहा लाठी लेके जयपाल दाक्षिण का छोरा भगत सिंह जी ने बोले हैं बलजीत लंबरदार का छोरा 10 बार बगैर मानस के चपट लिया और मेरी माँ मर गई तो उसको हम सबक सिखावांगे बुढ़ी आदमी। और जो मेरा नाम लिया है उस भाई ने जो लिखवा वीडियो साहब जब मैंने शक्ल तो भी जानता होगा और मैं देखा भी हूँ तो मगर जो दंड में लगा वो जा इन भाइयों ने जान दो जिन आदमी का नाम ले रखे वो मेडिकल में दाखिल दे वो भी पूरा मारा है उस दिन का या 4 बीघे जमीन दाब रही है। अरे तो मौका देखो कितनी लंबरदार जो इस गांव का मौजूद खुद सर जो शहीद होगी या जमीन जो नंबर है 2 नंबर हमारा मौका देखा जाए और उड़े 15 फुट जमीन में मकान बना रहे हैं
तो यो 1.5 किला अपना हरिजन बायर जोड़गा उसने कर जयपाल और दाक्षिण और ज्ञानी पहलवान जो बोला अपना आप में दमंग है इस काम में, वो अगर 1.5 किला योदा वीडियो और सेक्रेटरी दबवा रहे हैं, सरपंच भी इसमें दबवा रहा है, इसमें को रोल हो जाए, ये मैंने सच्चाई कह दी, इसलिए हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। जब 1979 मेरा नाम संजय कुमार है, अच्छा, गांव मोखरा। जो आज आप इकट्ठा है वो शमशान घाट के लिए, हाँ। क्या मानते हो आप? उसका रोल ये है, जब हम इकट्ठे होते हैं तो वो कहता है कि मैं किसी तरफ नहीं कर रहा। कौन कहता है जी? अर्ज्ञान, हमने उसको बुलाया कि अर्ज्ञान हमारे यहाँ से जेजेपी का प्रत्याशी रहा, हमारे गांव का प्रत्याशी था जिसने चुनाव लड़ा। जब हमने उसको ये कहा कि भाई तू एक तरफा रोल मत अदा करे, तू 2 आदमी की फेवर ले रहा है जहां 1000 आदमियों की फेवर ले बसदा गांव है। सही बात वो होती है कि भाई भीष्म पितामह ने महाभारत में कहा था कि भाई जब 2 ऑप्शन आदमी के आगे आ जाए, दोनों में से फैसला नहीं कर सके कि क्या करेगा, या दोनों सही हो या दोनों गलत हो, तो जो ज्यादा हो उसकी तरफ धर्म कहलाता है। तो उसका फर्ज ये बनता था कि एक तरफा बिना सोचे समझे अगर थोड़ा सा भी दिमाग हो तो जहां पूरा गांव 36 बिरादरी खुश है उनकी तरफ उसने एक तरफा सहयोग करना चाहिए था गांव का समस्या सुलझाने में, लेकिन उसका अहम रोल रहा है। इसके पहले भी हमने उसके ऊपर आरोप लगे थे तो उसको बुलाया था, वो कह रहा कि मैं नहीं भाई मैं किसी तरफ का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन वो अंदर खाते। जिस दिन अब भी ये मुकदमे दर्ज हुए हैं उस दिन अर्ज्ञान को बीडीओ ऑफिस में उसके पास में पाया गया, उसकी 6 से मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि उसको गांव ने इतना सहयोग दिया और पूरा गांव उसके साथ था, उसने ये अनैतिक कार्य किया है। तो ने क्या जवाब दिया? हमने जी अर्ज्ञान ठेकेदार के पास गए और जी बलराज कुंडू के पास में हम नहीं गए हाँ फिलहाल हम, लेकिन शमशेर खरखड़ा के पास गए, मनीष ग्रोवर के पास गए, हम दुष्यंत चौटाला के पास गए, धर्मवीर तालविया के पास गए जिसने कि हमारे यहाँ पे हम रोल अदा कराया था। धर्मवीर तालविया ने स्पष्ट रूप से ये बात कह दी हाँ भाई मैंने पहले इनकी तरफ से फ़ोन कर रखा था डीसी को जो उसकी रिश्तेदारी में पड़ा था, और आज भाई मैं दोबारा से उसने हमारी आंखों के आगे फ़ोन कराया, कहा भाई तूने मेरे पहले वाला फ़ोन नहीं मानना है, और अब भाई आप लोग इसको भाई अपने तरफ से निष्पक्ष भाई गांव की पंचायत मेरे पास पूरा गांव आया, मेरे को मालूम नहीं था कि भाई पहले ये गांव के विरुद्ध काम है, भाई इंसाफ करिए, तू मेरा फोन मेरी सिफारिश तूने बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने हमारे पास खड़ा होकर डीसी के पास फोन दोबारा कर दिया था। तो क्या संतुष्ट जवाब मिला आपको? उसको संतुष्ट जवाब मिला कि डीसी ने ये कहा कि भाई मैं उस फाइल को दोबारा से लेके डीसी साहब से माननीय हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा था भाई इसको दोबारा से दे, जहाँ गाँव खुश होगा हम वहाँ कर देंगे। अब पूरा गाँव जी कभी भी एक घर तो हर जगह पे, चाहे आप कहीं पे सोने की खदान लगा लो, एक आदमी तो वहाँ भी नाराज हो जाएगा। जब सिर्फ 2 आदमी 2 घर छोड़कर पूरा गांव जब खुश है तो उसमें कोई संदेह नहीं, ये बात सत्य है कि ये शमशान यहीं होने चाहिए, यहीं थे। अब जो इतनी दूर है इसके अंदर स्वार्थ की राजनीति आ रही है जी, उसने ये नहीं मालूम कि जो उसके वोटर भी नहीं थे और उनकी तरफ हमारे को तो चंबा रहा है कि वो उनकी तरफ मान कैसे रहा है ऐसे। जिन लोगों ने वोट भी उन्होंने बलराज कुंडू के दिए थे उसके वोट भी नहीं दे रखे, हमने मालूम है, हम ग्रामवासी हैं, उसके चश्मे चढ़ रहे हैं जी तंगाड़े, जो घोड़ा का चश्मे ला दिया और वो चढ़े थे, उसको पक्ष लेने का कोई हक नहीं था। उसको तो इस गांव का साथ देना चाहिए था। अगर वो साफ है, अगर वो उसमें स्पष्ट है तो गांव में आकर इस गांव का साथ दो और पूर्ण नीति और नियत के साथ में इस गांव का सहयोग करके उसने यहाँ पे शमशान बनाने में अहम रोल अदा करना चाहिए, अगर वो स्पष्ट है तो। पूर्व सरपंच श्याम पाना। हाँ, क्या मामला जी आज का? मामला है जी कोई भी कार्य करा जाए बहुमत से करा जाए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, नगर निगम का चेयरमैन या पंचायत का सरपंच। यहाँ तो बीडीओ साहब ने 4 दिन गए जमा हो गए सरपंचों के दो, लेकिन अल्पमत से कार्य करे जाएँ जो अवैध माने जाएँ। उन्होंने जो सरपंच ने कार्य करवाए हैं कुछ भूमि का जो है पंचायत के का कब्जा करवा दिया। ऐसा है जी जिन्होंने जैसे जानकारी वो मैं सरपंच रहा हूँ, मैंने काम करे हैं वो बहुमत से करे हैं, अलमत से नहीं चल सकते। जो अब अलमत से कार्य करवाए जा रहे हैं उनकी बगावत होगी, ये इसका साबूत ये प्रमाण है, जनता बैठे। तो अब क्या मांग है ग्रामीणों की? ग्रामीणों की ये मांग है कि वो जो जहाँ रास्ता नहीं, 1 कनाल भूमि उसमें शमशान घाट बना है, रास्ता नहीं, जहाँ रास्ते में जिनके खेत लगे हैं उन्होंने करें ले जाकर खाई खुदवा दी, रास्ते बंद। तो आप संतुष्ट नहीं हो? जहाँ नहीं संतुष्ट नहीं, वहाँ 1 कनाल भूमि है, यहाँ 6 कनाल भूमि छोड़ के 1 कनाल भूमि में कैसे ना तो आरा लगा जा, लकड़ी का इंतजाम हो, ना मंदिर बनाया जा सकता, ना पंडित बैठ सकता। अगर सरकार
आगे की प्रक्रिया ये आंदोलन चलेगा जैसे अब चल रहा है। आंदोलन भी चलेगा और हम तो इसी जगह पर सहमत सारा गाँव बचाने। हमने समस्या है शमशान घाट की और हमारे मुर्दे यहाँ फूकने चाहिए। जब कुछ दिक्कत कर दी पुलिस आ गई या और दो भाई बीच मर्चर डाल रहे वहाँ आगे तो हमारी फोड़ा तोड़ी हो जाएगी। सरकार कोई नहीं आओगी हमारे पास। हम धरना धर लेंगे और भी कुछ ना होगा तो रोड जाम कर देंगे, गाड़ी लारियाँ फूक देंगे। हम उल्टे नहीं हटाएंगे। हमारी यह खासियत से है। 3 घर 1 लोहा हैं, पूरे 2 पाने 1 लोहा हैं। ठीक से हम किसी की नहीं मानेंगे। जो ईवन्यू कब्जा कर रहे हैं अभी शमशान घाट से, अरे ओटड़े काट लिए हैं, अरे बूस्टर बना दिया है, अरे यो के नाम से शहीद बना दिया है। यह सब पंचायती जगह है, उसने घेरने की क्यों सोच रहे हैं? कौन घेर रहा है? कौन घेर रहा है? कौन घेर रहा है? जो उसके साइड में घर बना रहे हैं घेर रहे हैं। उनके नाम बता दूं? दाक्षण सरपंच पहले होया करता, बलजीत नंबरदार, जयपाल है। 3 घर हैं, ज्ञानी है, ज्ञानी साइड में है, ज्ञानी की जगह नहीं है। और ये घर से ये दबदबा दे रहे हैं हमारा ऊपर। तो बोलो इनकी मानोगे 1-2 पाने की माना गया सरकार। मांग के है आपकी? मांग हमारी है जो शमशान घाट हमारा ई बहाल में है वही रहेगा। हमारे मर्दा ने ठिकाना नहीं किते 8 मानस मर लिए, 8 जगह फूक दिए। को सरकार को नहीं मरदा कोई भी है। ताला मुंदे हैं। अच्छा नुका देखा खो थारा मरेगा, थारा बारना फूकांगे या किते वही है। थारे गाँव में वही है, लाठी चार्ज हो जाएगा, 8 मानस मर जाएंगे। 20 दिन पुलिस पड़ करेगी। छोटू राम की नाड़े तारी उसका कोई तमता नहीं करे। 95 मुड़ा फूकन लगे थे, हमारी शमशान घाट उड़ा ही रहेगा। 85 में फूक। हाँ तो और वो शहीदा की धरती दाबरे उनकी धरती कटवाऊ और वहाँ तक 3 घर आराम 2 पन्ने जो अब बदल दी वो को 20 जगह बदल दी। या 8 मानस मेरे 8 जगह फूके हैं। और वो तो फिर उड़े फूके थे जड़े थे पहले जगह। पहले उनके मारे जो नीचे जाते उनके प्लाट कट गया, हमने राज्यों को कटवा दिया। अर्जन भैया के ये भी हमारा साथ से भला मौत तो सब कह, राजा कबीर भंगी का भी किसका कौन है। वही इतने अंडी पाक रहे उनका नहीं मरेगा कोई। तो अब क्या मांगा सरकार? हमारी यह मांग है सरकार ने कह दिया डीसी ने और उस को जो भी है बड़ा भाई उनका शमशान घाट उड़े रहेगा जड़ से। नाम न बूस्टर गे रखा ना किसी के उठड़े गे रखे। हमारी धरती हूँ दाबरे हमारी धरती काट देंगे। तो क्या करोगे आप? ना करेंगे तो रोड पे बैठेंगे, डीसी के पास जाएंगे। वो भी तो किसी ने मान पैदा कर रखे जुकराम कर रखे। हाँ खिलाफ से सब हम साथ मन साथ हम हम मुकदमा चलेंगे, जनता जाएगी। आपकी मांग यहाँ से आड़े रहना चाहिए। शमशान घाट यही रहेगा। हम नहीं जाएंगे। हमारे बुजुर्ग सत्ता पे मुकदमा है, उनका मुकदमा खारिज कराया जाए, नहीं तो